17 मैंने ऑनरेबल प्राइम कुछ इसका कैसे ये आज के लिए वाला दिन आज के ये वाला दिन कैसे सकती है किसी होता है कि we all can see here right now is the second The whole nation is today observing the World Rabies Day. That is the program which is also now looking after the new program, which is the ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा हुआ है। तो लास्ट टाइम जैसे कि हमारा ICR का अंडर में एक बात ये है कि सही वक्त पे उसको ये करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा। अगर लेट हो गया देन इट मे नॉट बी इफेक्टिव। तो सही मैनेजमेंट अगर हम करता है, सही वक्त में अगर हमको वैक्सीन दे। is the wife of my relative Kipa Thakumji. So other doctors also I do address, but I can't make out the names. Sorry for that. And my team member always with me for all control करेगा। AIDS को कैसे कंट्रोल करेगा? HIV को चलाई तो उतना से खत्म नहीं होता है। कौन आदमी आज का तारीख में it is transmitted through bite of a rabies animal. This mostly dogs. Yeah, the case fatality is data from all the districts. वो आपको समझेगा नहीं। सो हम लोगों ने कोशिश किया भी तो सिर्फ प्लस लेंगे। आप लोगों को मैं दोबारा से नमस्कार करता हूं, मीडिया बंधुओं को। आज आप सबको पता है वर्ल्ड रेबिस डे है, तो बाकी समय का अभी हम लोग 17 बार वर्ल्ड रेबिस डे कर रहा है, वो अलग था। इस बार जैसे आपने पूछा है, ईटानगर के लिए स्पेशल है। स्पेशल इसलिए कि अभी वो समस्या यहाँ चल रहा है। अभी इट इज़ नॉन ऑल सिटीजन ऑफ ईटानगर दैट देयर इज ए सीरियस आउटब्रेक ऑफ रेबिस इशू इन आवर सिटी। तो इस बार ये रेबिस डे और रेबिस सिटी जो है बहुत बड़ा मायने रखता है। इस पर वो खतरा यहाँ में चल रहा है। अभी सारा डॉक्टर साहब लोगों ने बता दिया कि इसका ये कितना फैटिलिटी है, ये कितना डेंजर है, और ये एक बार रेबिस का जब इशू किसी से हो जाता है वो बचता नहीं है। और कैसे बचेगा, कहाँ से बचेगा, वो सारा रेमेडीज आपको बता दिया। ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जहाँ तक सवाल है, अपना हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये अपना UNO से डिक्लेयर किया हुआ है वर्ल्ड रेबिस डे। उन्होंने हम लोगों को प्रपोजल भेजा कि यहाँ में वो बैठक करेगा बोल के। इसलिए हम लोगों ने आज एज ए चीफ गेस्ट मैंने यहाँ जो सुना है, आपका माध्यम से हम ईटानगर का वासी को ये बताएगा कि ये अपना जो कुत्ता जो पागल हो जाता है, इसका कोई भी इलाज नहीं है और बचने का चांस भी 0% है, डॉक्टर लोग ने बताया। इसलिए इन शॉर्ट आप लोगों के थ्रू में ये मैसेज देना चाहेगा, इसका सिर्फ एक इलाज जो है, आपको अवेयरनेस होना है, आपको सावधानी बरतना है। सावधानी कैसे आप रखना है अपना आपको बोलने से, सबसे पहले ये कुत्ता से ही होता है बोला, बाकी जानवर को होता है लेकिन 1-2% है, 90% एबव कुत्ता से है। इसलिए शॉर्टकट में आप लोग अच्छा से समझ लीजिए, इसमें 2 चीज़ का ज़िंदगी है। एक तो इसको बचने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि अपना कुत्ता, कोई भी जो कुत्ता पालता है, कुत्ता पालना मना नहीं है लेकिन ढंग से पालिए। आप वेटरनरी यहाँ हॉस्पिटल पूरा, आज आप लोग को पता चला है वेटरनरी हॉस्पिटल सब खुला है, निर्जुली, नाहरलगन, ईटानगर सब खुला है, और अभी जोरों शोरों से वैक्सीनेशन चल रहा है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है जो 2 जिंदगी बचाएगा, एक तो कुत्ता का और एक तो हम लोग का इंसान का। उसका एक ही इलाज है कि वैक्सीन। ये वैक्सीनेशन को कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों का थ्रो से बता रहा है क्लियरली, इंसान को वैक्सीनेशन नहीं होगा। आज पूरा डॉक्टर का माध्यम से पता चला है, हमारा कुत्तों को वैक्सीनेशन होगा। वंस एक तो कुत्ता वैक्सीनेटेड हो जाता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, ये आप क्लियरली इसको कोट करिए। 1 साल के लिए जब वैक्सीनेशन होता है 4 भाग में, 0 से 3, 3 से 7, 7 से 14, 14 के बाद 28, जो 4 अंक में वैक्सीनेशन देता है, वो जो है कुत्ता को देगा, लेकिन हर साल में करना है। प्लीज़ ये इसको ख्याल रखिए, हम बारी बारी से नहीं दोहराएगा। दूसरा, इंसान को अगर कोई पागल कुत्ता काट दिया तो वेटरनरी डॉक्टर का पास ना जाए, आज यहाँ बता दिया। वो सिर्फ काटने का साथ साथ अपना कोई भी साफ सुथरा साबुन से
या रनिंग वाटर पाइप का पानी से या मग से जल्दी जल्दी डाल के उसको साफ़ करना है। उसमें कोई भी अपना मर्जी से मलम पट्टी नहीं करना है। कभी कोई मलम डाल देता है, दवाई डाल देता है, नहीं डाल के आप उसको सिर्फ स्टरलाइज करके सैनिटाइज करके डॉक्टर का पास जाइए। अगर कुत्ता किसी को काट दिया, अभी हाल ही में सुना है, यहाँ रिपोर्ट मिला है 2-3 केसेस आया। अपना कॉलेज का एक लड़का DN कॉलेज में जो पढ़ रहा था, उसका एक इशू आया। वो कोई अपना और 18 ईयर्स और किसी ने आया बोला, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं किया। तो 2 बात है, कुत्ता को कंपलसरी वैक्सीन कराइए। कुत्ता को, आदमी को वैक्सीनेशन नहीं होता है। आदमी को होता है वैक्सीन, लेकिन फ्री पहला नहीं, कुत्ता काटने का बाद वैक्सीन होता है, वो बचता है। लेकिन टाइमली डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। तो अभी आज वर्ल्ड रेबीज डे है और ईटानगर में अभी गली गली में भी ये इशू हो रहा है कि आजकल कुत्ता पागल हो रहा है बोल के। तो इसका एक ही इलाज है सर, बारी लास्ट में बता रहा हूँ, आप अपना कुत्ता को ले जाइए, अपना वैक्सीन करा दीजिए। दूसरा, अगर किसी को बाई चांस काट दिया तो हॉस्पिटल में जाइए। अरुणाचल में 3, हमारा पेमा खांडू गवर्नमेंट ने 3 जगह में फ्री है। ये आपका माध्यम से मैसेज जाना है। 1 to 0 लोअर सुबनसिरी 0, दूसरा पासीघाट, अपना पासीघाट बाकिन पार्थिन हॉस्पिटल, तीसरा हम लोग का यहाँ में नाहरलगन। 3 जगह में फ्री बेजी मिलता है। ये भी आपका जरिए से क्लियरली बता देता है उसको, और बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी दे रहा है, लेकिन आज हाल फिलहाल में 3 जगह से बेजी मिलता है। तो इसलिए ये 2-3 इम्पोर्टेंट बात बता दे रहा है। आज सब मालूम है, आज इम्पोर्टेंट डे है। इसी डे को ये मैसेज देने के लिए बोला है। मीडिया बंधु को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये मैसेज को फैला दीजिए। और अगर 1-2 बात और आपको बताना है, जैसे ईटानगर में स्ट्रीट डॉग्स बहुत है, डॉक्टर लोग बोला, और कहीं कचरा फेंक देता है तो स्ट्रीट डॉग्स लोग कचरा में झगड़ा करके बहुत ये करता है। इसलिए हम लोगों को पब्लिक से रिक्वेस्ट की IMC में आके फिर रिपोर्ट करें। हम लोगों को कुत्ता मारना अलाउ नहीं है, क्योंकि सरकार जो है सारा दुनिया में एक नेम बनाया, किसी कुत्ता को मार नहीं सकता है, क्रूएलिटी नहीं है। सिर्फ हम लोग पॉन्डिंग कर सकता है, उसको पकड़ के रख के ट्रीटमेंट करेगा या फाइन देगा। वो हमारा पास एक वेटरनरी डॉक्टर पील बोल के पहले से वो कार्यक्रम कर रहा है, आप लोग मालूम है। किसी को भी आमने सामने में अगर डॉक्टर का ये कुत्ता का इशू है, IMC का एक टोल फ्री नंबर है, ये मैसेज भी लेके जाइए। और IMC 101 ऐप्स है, वो तुरंत कवर कर दीजिए। ये सारा कुत्ता जो फ्रीली घूम रहा है उसको हम लोग कंट्रोल में लाएंगे। ये मैसेज भी हम मेरा तरफ से देना चाहता है कि IMC जो है प्रतिबद्ध है, हम लोग सर्विस देने के लिए रेडी है कुत्ता का इशू में। लेकिन स्टेक होल्डर को, ईटानगर का आम जनता को इसका सपोर्ट करना पड़ेगा। आप लोग मैसेज देना पड़ेगा, यहाँ में गली कुत्ता घूम रहा है, ये फालतू वाला, ये डाउट वाला है, बताइए। वी आर देयर 24/7। थैंक यू सो मच। So sir, with the team, also one has to also आज वहाँ में आप लोगों ने वर्क स्कूल का जो ड्रम ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो अवेयरनेस प्रोग्राम कराया जा रहा है इन कोलैबोरेशन विद IMC के साथ, तो किस तरह से अवेयरनेस का मैसेज आप पब्लिक को देना चाहेंगे और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अरुणाचल में अभी तक लेट गया है, जो रेबीज को लेकर काफी पब्लिक उससे अवेयर नहीं है? थैंक यू। फर्स्ट, ये जो रेबीज जो बीमार जो आज है वर्ल्ड रेबीज, पूरा दुनिया में ये बना जा रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, फोकसिंग ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ रेबीज। रेबीज का पब्लिक को जानना चाहिए कि ये प्रिवेंटेबल है, बट जब रेबीज होगा तो फ्रैंक रेबीज में जो आदमी लगातार लगभग 100% चांसेस ऑफ डाइंग, डेथ हो सकता है। इसलिए आज वर्ल्ड रेबीज डे में हम लोग IMC के साथ मिलके हम लोग आज ऑब्जर्व करें, बहुत दिल्ली प्रशासन दोनों डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोगों अभी आज एक्टिविटी लाया। तो आगे में कैसे करना है अरुणाचल में, अभी फिलहाल हमारा अरुणाचल के बोलने से हम लोग को काफ़ी रिपोर्ट मिलता है माइनर डिपार्टमेंट में, एनिमल बाइट्स के अंडर IDSP जो मैं देखता हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट में। तो जहाँ तक रेबीज का सवाल है, अरुणाचल में रिपोर्ट में हमारा जो मिल रहा है, लास्ट ईयर ओनली 1 डेथ ऑफ रेबीज वाज देयर। दिस ईयर we have got report of 2 cases of death from rabies. As recent 2 weeks back, one young boy, 18 years, who was studying at Deranathan College, had
experienced a dog bite from his pet dog, and then he had all the symptoms. And when he was admitted at KIMS Naharlagun, he was exhibiting all the symptoms of rabies. And then we heard that attendants had taken him to their home place to do local puja. On way, unfortunately, he had died. रिसेंटली इसी चीज के दौरान रेबीज वैक्सीनेशन ड्राइव कराया गया था, ICR में हर कोने में कराया गया था। वहाँ में जब लोगों को सेकेंड वैक्सीनेशन डोज के लिए कहा गया था तो गंगा को वेटरनरी में आने के लिए कहा था, लेकिन तब भी काफी लोग ये चीजें अनजान थे कि गंगा में कहाँ है वेटरनरी लाइक। ये सवाल ये तो क्योंकि मैं तो ह्यूमन का डॉक्टर हूँ, अभी जहाँ तक मैं सुनता हूँ अभी रेबीज का अगेंस्ट में डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री दे आर ऑल्सो डूइंग द जॉब ऑन द ग्राउंड, गिविंग वैक्सीनेशन टू ऑल द डॉग्स। दे इंफॉर्मेशन गया कि जिन लोगों के पास पेट डॉग है उनको पास लेके उन लोगों को वैक्सीनेट हो जाए। तो ये इंफॉर्मेशन की तरफ से आदमी लोग आगे आ रहे हैं। तो अभी जहाँ तक ये सवाल आपको वेटनरी को उन लोगों को पूछने से अच्छा रहेगा। आपसे एक सवाल रहेगा, आप यहाँ के जो पब्लिक हेल्थ को क्या मैसेज देना चाहिए? काफी लोग डरते हैं जब डॉग बाइट करते हैं तो हॉस्पिटल ही जाना नहीं चाहते हैं, तो उसको ये अभी हमारा ये ऑब्जर्वेशन है कि अरुणाचल में जब इधर उधर में कुत्ता का तरफ से बाइट होता है, हमारा मैसेज रहेगा कि इमीडिएटली नियरेस्ट हॉस्पिटल जहाँ डॉक्टर्स है उन लोगों को ट्रेन किया है कि वैक्सीन लेने का। अभी वैक्सीन का शेड्यूल है, लुकिंग एट द बाइट हम लोगों को 5 डोज देना पड़ता है। पहला डोज उसी दिन का 0 डोज बोलते हैं, नेक्स्ट तीसरा दिन में, देन 5th डे 7th डे एंड इट गोस अप। तो कार्ड है, तो दैट वैक्सीन will be made available and we are trying our best to make the vaccine available. As on date, we have provided vaccine from the program to our TRIMS hospital and Pasighat, and then all the district hospitals from the health department, the vaccines. There are shortfalls. We are projecting that to the government because we are also hearing the people are buying vaccine from the private retailers. So that down the line through the program, the vaccine will, all efforts will be made to see that the vaccines are provided at free of cost. पर पब्लिक को ये जानना चाहिए कि जब भी कुत्ता को बाइट होने से इसको निगलेक्ट नहीं करना है, उसमें फटाफट पानी रनिंग वाटर से धुलाना है विद साबुन लेके 15 मिनट तक रनिंग वाटर, तब वो वायरस को जो जहाँ बाइट में है वो वॉश आउट हो जाएगा। आफ्टर दैट ये वैक्सीन तो उसी दिन में लेना कोशिश करना है, ये मेरा सवाल रहेगा। और दूसरा चीज़ है कि डरने का चीज़ नहीं है, इफ़ यू टेक द राइट एट द राइट टाइम तब वी कैन प्रिवेंट डेथ। डेथ तब होता है जब देयर इज नो वैक्सीनेशन टेकन और डिले, सो ये होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो दिस इज माय मैसेज। थैंक यू। आपसे शुरुआती सवाल ये रहेगा कि जो रिसेंट जो वैक्सीनेशन ड्राइव कराया गया था उसमें जो सेकेंड डोज के लिए जब 2 ओनर को कहा गया था कि गंगा में वेटरनरी डॉक्टर है, वेटरनरी ऑफिसर उसमें लेना चाहिए, काफी लोग ये बात से अनजान थे कि गंगा में कहाँ वेटरनरी हॉस्पिटल है, तो इतना लाइक लेक ऑफ अवेयरनेस कहाँ है? एक्चुअली ये लैक ऑफ अवेयरनेस का एक्चुअली इम्पोर्टेंट इशू है। जितना भी आपके यहाँ पर आपका वेटनरी क्लिनिक्स है, स्पेशली आपका ICC और पापुमपारे एरिया में, यहाँ में फ्री में सारे डॉग्स को वैक्सीनेट ऑलरेडी किया जा रहा है। ये अभी का नहीं है कि अभी केस आए तो ऐसा है, ये पहले से चला जा रहा है। आप लोगों को मतलब ये मीडिया के माध्यम से उन लोगों को पता चलना चाहिए, जितने भी वेटनरी हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक्स है, गवर्नमेंट वाले, सब में टाइमिंग एक फिक्स रहता है, सुबह 9 बजे से लेके आपका दिन का 1 बजे तक, वहाँ पे हमेशा फ्री रहता है। आप कभी भी किसी भी आपके सामने में अगर आपको वो पता नहीं है तो आपको जो भी पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आप वहाँ पे टाइम मिला के जाके फ्री में वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। काफी लोगों का कहना है कि फीस पूरा हाई होता है, तो नहीं, फीस है ही नहीं, फ्री है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो फ्री है वो वैक्सीनेशन है। हाँ, वेटनरी हॉस्पिटल में फ्री हॉस्पिटल है। आप अगर प्राइवेट में जाएंगे तो ऑब्वियसली फीस हाई रहेगा, तो लेकिन आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री चल रहा है ऑलरेडी, ईटानगर, कैप्लिक्स और पापुमपारे में चल रहा है। सिर्फ जो बाहर वाले डिस्ट्रिक्ट्स हो गए उसमें थोड़ा प्रॉब्लम रह जाता है कि यहाँ से जब आप सप्लाई करते हैं
सप्लाई करते हैं, कोल्ड चेन मेंटेन करना होता है, कहीं में फ्रिज अच्छा नहीं होता तो उसके मुताबिक में सप्लाई थोड़ा कमती चला जाता है वहाँ पे। उसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा सा सप्लाई करते हैं, कोल्ड चेन मेंटेन करना होता है, कहीं में फ्रिज अच्छा नहीं होता तो उसके मुताबिक में सप्लाई थोड़ा कमती चला जाता है वहाँ पे। उसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक कम रह जाता है, जिसकी वजह से जल्दी खत्म हो जाता है। अदरवाइज ज़्यादातर ईटानगर, स्पेशली ईटानगर एरिया और आपके पापुमपारे एरिया में तो ज़्यादातर में फ्री है। अगर फ्री उस समय में अगर ख़त्म हो गया है तो आप जाके पता वहाँ के जो वेटनरी ऑफिसर है उनसे पता कर सकते हैं अगले बार डोज कब आने वाला है, उनके पास इंफॉर्मेशन रहती है। तो अभी जो डॉक्टर जंपा ने एक प्रेजेंटेशन दिया था जी। वर्ल्ड को लेके या फिर इंडिया को लेके, तो उसमें उसने एक बात मेंशन किया था कि अरुणाचल प्रदेश में लेवोपैथी नहीं है डायग्नोसिस करने के लिए, तो ऐसा क्यों है? अच्छा, ये सिर्फ अरुणाचल में नहीं है, पूरे इंडिया में सिर्फ 11 है। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इतने सारे हैं लेकिन पूरे इंडिया में सिर्फ 11 है, क्योंकि इट कॉस्ट बहुत ज़्यादा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इतना ही अफोर्ड कर पा रहा है अभी बनाने के लिए। तो हमारे यहाँ में डायग्नोसिस के लिए हमने ऑलरेडी मैप कर रखा है। कोई भी अगर केस आपका यहाँ पर होता है, आपके अरुणाचल प्रदेश में होता है, तो बाय फ्लाइट उसका सैंपल को हम सीधा कलकत्ता भेज सकते हैं। अभी डायरेक्ट फ्लाइट भी है कलकत्ता के लिए, डायरेक्ट फ्लाइट भेज सकते हैं, तो वो इतना इश्यू नहीं है। जैसे कि अभी जंपा सर ने कहा जब लोग बाइक करते हैं तो उसके लिए लाइक वैक्सीनेशन जो हॉस्पिटल में फ्री होता है, पर जो हॉस्पिटल में अगर किसी पेशेंट से पूछा भी जाए तो वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं होता है। एक्चुअली उसका एक मेन इश्यू ये हो गया कि मतलब एक्चुअली में जो हॉस्पिटल में डॉग बाइट केसेस आ रहे हैं ना, जो हमने जो गवर्नमेंट जो एक्चुअली जैसे सर ने पहले बताया था कि अभी वैक्सीनेशन का जो तरीका है वो चेंज हो गया। पहले देते थे एक पूरा का पूरा वायल देता था ना, 1 ml का आता था या 0.5 ml का आता था, उसको मीट में देते थे एक इंजेक्शन। अभी उसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका शेड्यूल को चेंज कर दिया है। अभी रेड क्रॉस शेड्यूल, WHO रिकमेंडेड हाई रेड क्रॉस शेड्यूल का इस्तेमाल करना होता है, जिसके मुताबिक में 0.1 ml बस एक हाथ में इतना देना होता है। और आपका पहले देते थे 0, 3, 7 और 14, 28 5 इंजेक्शन, 5 बार आना पड़ता था। 5 बार भी आने की जरूरत नहीं है, अब 0, 3, 7 और सीधा 28 को आने से 4 बार आना है। और 0.1 ml एक हाथ में, 0.1 ml एक हाथ में, स्किन में, सिर्फ स्किन में देगा अभी, तो इससे बहुत ज़्यादा वैक्सीन बच जाता है। पहले क्या होता था, पूरा का पूरा वायल लगता है, एक वायल से अब 5 आदमी को इंजेक्शन दिया जा सकता है। ये वाला जो प्रोसेस है अभी शुरू हो चुका है, लेकिन इसको ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है अभी हमारे मेडिकल ऑफिसर्स को। इसकी वजह से वैक्सीन की शॉर्टेज पड़ रही है। ये ट्रेनिंग हमने ऑलरेडी प्लान कर रखा है, अक्टूबर में ट्रेनिंग है सारे डॉक्टर्स की, जितने भी अरुणाचल प्रदेश में, उसकी ट्रेनिंग होगी। एक बार ट्रेनिंग हो जाए फिर उसके बाद में हमारी वैक्सीन की कमी होनी बहुत हद से कम हो जाना चाहिए। तो आज वर्ल्ड रेबीज डे में हर साल रेबीज वैक्सीनेशन दिया जाता है, हालांकि ICR में 4-5 दिन से चल रहे हैं, तो आज का दिन में और अवेयरनेस के अलावा और कुछ एक्टिविटीज आपको तरफ से कराया जाए? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हो गया ना, 2 चीज़ें हैं लोगों को जानना। जैसे आपके अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जितने भी केस डेथ्स हुए हैं ना अरुणाचल में, हर साल 1-2 होता ही है हर साल। तो उसका मेन कारण ये है कि लोग जानते नहीं हैं। एवरी एनिमल, कोई भी जानवर काटे, कुत्ता सिर्फ नहीं, कोई भी जानवर काटे, कोई भी, और सिर्फ काटने का जरूरत नहीं, इवन चाटे, या तो कोई बिहेवियर चेंज हुआ, जंगली जानवर काटे, कोई भी वार्म ब्लडेड एनिमल काटे, जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, ऐसे वाला जानवर कोई भी काटे, तो उसको सबसे पहले तो सर ने जैसे बताया, उसको 15 मिनट से साबुन और आपका उससे बहती हुई पानी से धोना है। उसके बाद में डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है और उससे इंजेक्शन लेना ही लेना है और अपना कोर्स को पूरा करना है, ये करना जरूरी है। तो आज में जैसे कि यहाँ जो वैक्सीनेशन का जो प्रैक्टिस है वो अक्टूबर से होगा, जो वैक्सीनेशन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं मिलते वो प्राइवेट क्लिनिक में मिल जाते हैं। वो क्योंकि एक्चुअली आपको जैसे पहले बताया कि पहले जो सप्लाई जो था इसी साल से शुरू हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी पहले देता नहीं था फ्री में, और सबको देता नहीं था, इस साल से शुरू हुआ है। तो हमने वो ये जो फ्री वैक्सीनेशन मिलता है ये आपके मॉडल एंटी रेबीज क्लिनिक में मिलता है। तो हमने किसी तरह इस बार 3 को इस्टेब्लिश करके फंक्शनलाइज करा दिया, ट्रिम्स में, ज़ीरो में और आपका पासीघाट में। ट्रिम्स और पासीघाट को तो हमने सप्लाई भी कर दिया आपका फ्री में वैक्सीनेशन, और आपका RIG रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन वो भी सप्लाई कर दिया, ये हमने सप्लाई कर चुका है। लेकिन ज़ीरो का अभी लोग आए नहीं है सप्लाई करने के लिए, उनके स्टॉक है, वो जब आएंगे उनको भी सप्लाई कर दिया जाएगा। वहाँ इन तीनों जगह पर फ्री में मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे बताया ना आपको, अभी ID के रूट से अगर नहीं देंगे, मीट के रूट से देंगे तो सप्लाई तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और हमें जो गवर्नमेंट जो देता है, जितना वैक्सीन देता है,
वो आईडी रूट के लिए देता है, 0.1 ml 0.2 ml के हिसाब से देता है एक आदमी के लिए।